पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आप न्यूजीलैंड आने वाले हैं तो आप कौन कौन सा ऐसा सामान है जो अपने साथ लेकर आ सकते हैं या लेकर आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको अपने साथ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बैगेजेस से। तो बैगेजेस जो है, एक होता है कैबिन बैगेज जिसको हम हैंड बैग भी बोलते हैं, और एक होता है आपका चेक इन बैगेज। तो इन दोनों में पहले डिफरेंस क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैबिन बैग सोच के वो ये कैबिन बैग सुनकर उन्हें ये लगता है कि शायद ये बैग जो है वो फ़्लाइट में जाने वाला है, बट नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। कैबिन बैग हैंड बैग एक ही होता है, छोटा बैग जो अपने साथ आप फ्लाइट में लेकर बैठ सकते हैं, और जो चेक इन बैग है वो आपका एयरलाइंस वाले आपसे ले लेते हैं, फिर वो आपको अपनी डेस्टिनेशन में मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इनमें रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हैंड बैग के वेट की। ठीक है, आप कितने वेट तक का हैंड बैग अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो कई बार ये होता है कि कुछ कुछ जो एयरलाइंस होती है उनमें जो क्लासेस होते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गई, बिजनेस वगैरह, वो टिकट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना केजी कैरी करेंगे, और कई बार जो है एयरलाइंस पे भी डिपेंड करता है वो कितना अलाउड करते हैं। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट एक जो आइडियल वेट है वो होता है 7 kg। जो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस जो फॉलो करते हैं वो होता है 7 kg। और इसके बाद अगर हम बात करें चेक इन बैगेज की, तो जब आप टिकट करवाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा, आपकी टिकट में मेंशन होगा कि एयरलाइंस ने आपको कितना अलाउड किया है, आप कितने केजी तक का चेक इन बैगेज कैरी कर सकते हैं। इसमें भी फिर वही डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और कौन सी एयरलाइंस के साथ, क्योंकि कई एयरलाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दे देती हैं, और जो कई एयरलाइंस है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, उनका लाइक 20 to 30 kg होता है। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी एयरलाइन से और कौन सी क्लास की टिकट करवा रहे हैं। तो हैंड बैगेज की और चेक इन बैगेज की कि कौन कौन सा सामान कैरी नहीं करना है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जो भी मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाली हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं इंडिया में थी तो मैंने 8 से 10 साल एविएशन में काम किया है, डिफरेंट एयरलाइंस के साथ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, काफ़ी सारी अलग अलग एयरलाइंस के साथ मैंने काम किया है, और वहाँ से जितना भी मुझे पता है, एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैबिन बैगेज की, जिसे हम हैंड बैग भी कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला आता है मेटल। तो मेटल जो है, इसमें आपके जितने भी शार्प आइटम हो गए, जैसे कि सीज़र हो गया, नाइफ हो गया, कई बार लोग सोचते हैं कि शेविंग के लिए ब्लेड्स वगैरह डाल लेते हैं, है ना, इस टाइप की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि शार्प है। कई बार क्या होता है, जो आप पग में वो रखते हैं सेट करने के लिए जो सुआ, वो भी कई बार अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ का वो है, तो वैसे तो वो अलाउड है, आप अपने साथ हैंड बैगेज में कैरी कर सकते हैं, बट हैंड बैगेज में नहीं, आप अपने साथ उसको पग लगाई है तो ही आप कैरी कर सकते हैं। बाई चांस आपने पग नहीं लगाई है उस टाइम पे और आप उसको कैरी करना चाहते हैं अपने हैंड बैग में, कई बार मना कर देते हैं आपको सिक्योरिटी चेक पर कि वो आप नहीं वो अलाउड करता है। डिपेंड करता है ऑफिसर पे कि वो कैसा है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी नाइफ, सीज़र, ऐसी जिससे आप किसी को नुकसान लगता है कि शार्प है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ अपने हैंड बैग में नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है लिक्विड। कोई भी लिक्विड जो भी 100 ml से ज़्यादा हो, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, वो अपने हैंड बैग में कैरी नहीं करना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमारी इतनी लंबी फ़्लाइट है, हम पानी भी नहीं पी सकते क्या? तो पहली चीज़ तो है, आपको फ़्लाइट में पानी मिल जाता है, फ्री होता है, कोई उसके चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन इनकेस अगर आप अपना पानी रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी बॉटल रख लो, या फिर खाली बॉटल रख लो, या उसमें 100 ml पानी रख लो, जितना आप फ्लाइट तक पहुंचते तक का। बिफोर फ्लाइट, मतलब जो बोर्डिंग गेट होते हैं, सिक्योरिटी वगैरह करवाने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारे आपको वाटर कूलर, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप भर के आप वहाँ से रख लीजिए अपने बैग में। ठीक है, और कोई भी लिक्विड, चाहे वो शैम्पू वगैरह ऐसी चीज़ हो गई, स्प्रे, खासकर स्प्रे वगैरह, है ना, कई लोग अगर जो ग्लासेस पहनते हैं या लेंस पहनते हैं वो अपने सोल्यूशन वगैरह रख लेते हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो मत रखना 100 ml से ज़्यादा। मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी लिक्विड वाली चीज़ इसमें मत रखना हैंड बैग में, क्योंकि आपको शैम्पू या फिर ऐसी कोई चीज़ है या डीओ वगैरह, वो तो रास्ते में चाहिए नहीं होगा, वो तो आपको पहुंचने के बाद ही चाहिए होगा, है ना। तो हैंड बैग में सिर्फ वही चीज़ रखना जो आपको ज़रूरत है रास्ते में, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, अगर बाई चांस अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं
तो लाइटर भूल के भी मत रखिएगा, क्योंकि आप जब डोमेस्टिक में ट्रैवल करेंगे या फिर जो इंडिया में जो आपकी सिक्योरिटी चेक होगी वहाँ पे अलाउड नहीं होता है लाइटर। कई बार कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस या बाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अलाउड करते हैं लाइटर्स, बट इंडिया में मुझे पता है 110% कि अगर आप हैंड लगेज में अपना लाइटर वगैरह कैरी कर रहे हैं तो आप कैरी नहीं कर सकते, वो वहाँ से आपके निकाल देंगे, वो रबिश में डाल देते हैं। तो ऐसा कोई भी सामान इसलिए मत रखना हैंड बैग में कि वहाँ पे आप जाओ और आपका वो निकाल के रबिश बिन में डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर लेकर क्या जाएं? तो हैंड बैग में सामान सिर्फ वही रखना है, जैसे कि आपको रास्ते के लिए अगर आपने लंच वगैरह रखा है वो रख लो, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपका कुछ ग्रूमिंग लड़कियां हैं तो थोड़ा बहुत ग्रूमिंग का सामान रखना है वो रख लो, ठीक है। उसके अलावा अपना पानी वगैरह, बॉटल वगैरह है, ऐसी चीज़ें ना जो आपको लग रहा है कि हाँ रास्ते में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, खाने पीने की हो गई या थोड़ा बहुत इस टाइप का सामान जो आपको लग रहा है, जैकेट वगैरह हो गया अपने रास्ते में पहनने के लिए, और जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ वही सामान रखना है। इसलिए उसका जो साइज़ है वो छोटा है और जो उसका वेट है वो सिर्फ 7 kg, ताकि आप उसमें वही सामान रखें जो आपको रास्ते में, इतनी लंबी जर्नी है तो आप यूज़ करना चाहो तो निकाल के यूज़ कर सको। और आप क्या कर सकते हैं, हैंड बैग में आप अपने जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो ना वो अपने साथ कैरी कर लेना। और हाँ, इसके साथ एक और चीज़, जैसे आपके पास एक हैंड बैग है ना तो आप एक अपना लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। उसका कोई वेट या वैसा कुछ नहीं होता, वो एयरलाइंस की तरफ से ही होता है कि आप अपना हैंड बैग एक और एक अपना लैपटॉप बैग कैरी कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि यार मेरे पास 3 बैग है, एक हैंड बैग है, एक लैपटॉप बैग है और एक अपना चेक इन बैग है, तो मैं क्या करूँ, है ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन इसलिए कि आप अपना लीगली एक हैंड बैग और एक अपना लैपटॉप बैग कैबिन बैग में कैरी कर सकते हो। और अगर आप इंडिया से आप आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कुछ मसाले ले आऊँ, अचार ले आऊँ या फिर घर का घी बना हुआ, या वैसे कई लोग देसी घी वगैरह लाने की कोशिश करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो भी मत लेके आओ। यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी का भी मिल जाता है, प्योर भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना लेके आओ, क्योंकि कई बार डिपेंड करता है एयरलाइंस पे। कई एयरलाइंस जो होते हैं वो घी, अचार, ये अगर अच्छे से आप नहीं कैरी कर रहे हो, अच्छे से वो पैक नहीं है, वैसे उनकी कुछ होती है क्राइटेरिया, अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग होती है। अगर वो उस तरीके से पैक नहीं है तो वो आपका निकाल के वहीं फेंक देंगे सारा कुछ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुद ये चीज़ें काफ़ी निकाल के थ्रो की है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें आप हैंड बैग या चेक इन बैग में भी ये चीज़ें मत लेकर आना, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है कई बार कि वो आपको ये रीज़न दे देंगे कि आपने ये ऑयली चीज़ या फिर अचार, मसाला, ये चीज़ें आप कैरी कर रहे हैं, तो बाय चांस अगर ये लीक हो गया तो इससे हमारे जो दूसरे पैसेंजर्स हैं उनका भी सामान ख़राब हो जाएगा, हमारे बाकी लोगों को भी उन्हें क्लेम देना पड़ेगा। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि, मतलब वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें लाना आप लेकर नहीं आ सकते। और अगर हम बात करें हैंड बैग की, तो उसमें आप और क्या रख सकते हैं, आप अपनी मेडिकेशन रख सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप कोई ऐसी मेडिकेशन है जो आपको रास्ते में चाहिए है ना, तो ही आप उसको हैंड बैग में रखिए, अदरवाइज़ आप उसको चेक इन बैगेज में डालिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना अपने केमिस्ट के लेटर के ये चीज़ें हैंड बैग में कैरी कर लेते हैं, फिर वहाँ रास्ते में जाते हैं कि जब सिक्योरिटी चेक होती है तो वहाँ पे उनकी सारी चीज़ें निकाल देते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई प्रिस्क्रिप्शन होता है, ना ही उनके पास कोई लेटर होता है अपना केमिस्ट वाला। अच्छा, मेडिकेशन से मुझे एक चीज़ और याद आ गई। जब मैं एयरपोर्ट पे काम करती थी तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में हमने काफ़ी बार जो मेडिकेशंस वगैरह हैं वो निकाली हुई हैं। तो लोग पता है क्या करते थे, वो ब्लैक पॉलीथीन लेते थे, उसके अंदर रैप करके 3, 4, 5, 6 लेयर ऐसे करके पैक करके वो डाल देते थे, और जब वो आ जाता था एक्सरे में तो फिर हम निकालते थे, हम कहते थे इस तरीके से आपने क्यों पैक की। तो उनका जवाब होता था, बेचारे वो होते भी कई लोग इनोसेंट थे तो वो बता देते थे, वो कहते थे कि हमें किसी ने बताया कि अगर उसको ऐसे ब्लैक पॉलीथीन में ऐसे रैप कर लो तो आपके मशीन में नहीं दिखेगा। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है और आपको ऐसे सजेशन देने वाला है तो उसके बिल्कुल सजेशन मत सुनना। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आप सोच रहे हैं कि मैं लेयर बना के या कुछ छुपा के रख लूँगा उसमें बैग में, चेक इन में, या फिर जो अलाउड नहीं है वो चेक इन में रख लूँगा, या फिर मैं हैंड बैग में रख लूँगा या रख लूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। और ना ऐसा होगा, और आप ऐसे पकड़ा गए ना तो फिर आपकी बेइज्जती होनी है,
तो ये ऐसी चीज़ें मत करना। तो ये तो बात हो गई हैंड बैग की और चेक इन बैग की कि आपको चेक इन बैग में क्या नहीं लाना है और हैंड बैग में क्या नहीं लाना है। चेक इन बैग में वही आप चीज़ें याद रख लीजिए कि कोई भी ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ हो गई, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बॉटल, शैम्पू या फिर ये सारी चीज़ें मत लाइए। अचार हो गया, मसाले हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें, घी वगैरह, ये बिल्कुल मत लाइए, बिल्कुल भी मत लाइए किसी भी बैग में। और अब हम बात करते हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं लेकर आनी है, मतलब ना हैंड बैग में ना चेक इन बैग में। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे वो लैपटॉप हो गया या फिर आपका फ़ोन वगैरह, ऐसी कोई चीज़ है जो आप लेकर आने वाले हैं नई खरीद के, तो वो मत लेके आना, क्योंकि आप वहाँ से नया ख़रीद लोगे, अगर यहाँ पे आके कोई आपको प्रॉब्लम हो गई तो आपके पास ना, आप अपनी जो गारंटी वारंटी है वो यूज़ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, ठीक है, तो आप रिपेयर करवाने जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा चार्ज करेंगे वो कि आप बोलोगे कि यार ये छोड़ो, मैं नए ही ख़रीद लेता हूँ, क्या इसको इतने पैसे मैं वेस्ट करूँ। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज़, चाहे वो लैपटॉप हो गया, चाहे वो फ़ोन हो गया, महंगे फ़ोन है ना, कोई भी ज़्यादा महंगी चीज़ है ना, ऐसी कोई भी चीज़ मत लेके आना, ताकि इन फ्यूचर में आपको फिर पछताना पड़े अगर कुछ रिपेयर वगैरह करवाना है तो ना आपके पास गारंटी वारंटी कुछ नहीं होगी। और जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ आप कैरी कर रहे हो, शैम्पू या फिर लोशन वगैरह, ऐसी कोई भी चीज़ है, कंडीशनर वगैरह है ना, या फिर आपके अपने ये सोल्यूशन वगैरह है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी के, मतलब लाइक जैसे कि जो काफ़ी बड़ी बड़ी लीटर्स की बॉटल आती है ना, वो बिल्कुल मत कैरी करना। यहाँ पे सिर्फ इतना ही सामान लेके आना है जितना ज़रूरत का हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फूड आइटम्स में। फूड आइटम में अगर आप सिर्फ, मैं कहूँगी कि अगर आप जितना आपको रास्ते के लिए लंच वगैरह चाहिए हो ना, उतना ही लेके आओ। वैसे मुझे पता है कि जो हमारी मम्मियाँ वगैरह लोग होती हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें बना बना के रख ही देती है। अगर लानी भी है तो बहुत ज़्यादा मत लाओ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके आओ, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है यहाँ पे फूड आइटम्स अलाउड नहीं होते हैं, फिर वो आपका यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे वो निकलवा देंगे, फेंकना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको बहुत दुख होगा, है ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आओ, स्नैक्स वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा लेकर आओ, और हो सके तो जितना रास्ते में आपको लंच या स्नैक चाहिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि वही लेके आओ, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम शूज़ की। तो शूज़ में आप बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में आपके ओल्ड शूज़, अगर आपने पहले वो शूज़ पहने हुए हैं तो कई बार यहाँ पे अलाउड नहीं करते। अगर उसमें कोई मिट्टी वगैरह लगी हुई है, थोड़ी डस्ट वगैरह है, जूते नीचे से गंदे हैं, तो आपके वो जूते अलाउड नहीं करेंगे। अगर आपके वो बैग में है तो आपने पहने हुए हैं दैट्स ओके, बट वो अगर आपके बैग वगैरह में है तो वो अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना अगर शूज़ वगैरह ला रहे हो अपने तो वो नए हो, या फिर अगर आप अपने पुराने शूज़ लेकर आना चाहते हैं तो उसको अच्छे से वॉश करके उसमें कोई डस्ट, मिट्टी या ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि वो यहाँ पर देखें और आपके शूज़ निकाल दें। क्योंकि हमारे पहचान में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स वगैरह जब वो आए हुए थे तो उनके शूज़ निकाल दिए थे पूरे, क्यों, सिर्फ उसमें जो है वो मिट्टी वगैरह कुछ लगी हुई थी। सो इसीलिए ये चीज़ें आप ध्यान रखें, क्योंकि जो न्यूजीलैंड है इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो बाहर की किसी भी कंट्री से कोई भी ऐसी मिट्टी या फिर कोई भी ऐसा एनिमल पार्ट्स या ऐसी कोई भी जो चीज़ वो अपनी अलाउड नहीं करता है जिससे उनको डाउट हो कि यहाँ पे उससे कोई डिसीज़ या कुछ ऐसी चीज़ आ सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है, तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं हम किचन आइटम की। तो अगर आप इंडिया में अगर इंडक्शन कुकर वगैरह यूज़ करते हैं या वैसी इंडक्शन वाली चीज़ें लाने का प्लान कर रहे हैं कि इंडक्शन वाला पैन या कुकर या समथिंग लाइक दैट, है ना, कोई भी जो इंडक्शन वाली चीज़ें होती है लाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे मत लाना, क्योंकि इंडक्शन यहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। यहाँ पे गैस भी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, इंडिया वाली गैसेस नहीं होती है यहाँ पे मोस्टली, तो इसलिए इंडक्शन वाली चीज़ लाना मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपके लिए सही होगा। तो इंडक्शन वाली कोई चीज़ मत लाइए। इसके बाद बात करते हैं रिलीजियस थिंग की, ठीक है। अब आप आ रहे हैं तो हो सकता है आप अपने साथ अपने भगवान जी या मूर्ति या फ़ोटोज़ ऐसी चीज़ें लाना चाह रहे हों, है ना। जाहिर सी बात है, सबको ज़रूरत होती ही है मोरल सपोर्ट की, अपने गॉड जो है वो साथ में होने चाहिए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप काफ़ी बड़ी मूर्ति, है ना, या फिर काफ़ी बड़ी साइज़ की फ़ोटो ऐसे मत लाइए, छोटे साइज़ की लाइए फ़ोटो या मूर्ति वगैरह। आपको जो भी लेकर आना वो छोटे साइज़ का लाइए, वो इनफ होगा। क्योंकि आप वैसे भी आप स्टूडेंट रहेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा क्या ना चाहिए साइज़ की चीज़ें रखने का फ़ायदा नहीं है। छोटे से भी वही काम आएगा, बड़ा भी वही हमारे काम आएगा। तो इसलिए
कोई भी चीज़ आप कैरी कर रहे हो ना तो कोशिश करना वो साइज़ में छोटी हो। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये आप ध्यान रखना कि कौन सी चीज़ें आपने कौन से बैग में लेके आनी है, कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, कौन सी चीज़ें कैरी नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो एक लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब फ़्लाइट में आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है। तो उसमें होगा कि आप अगर फूड लेकर आ रहे हैं तो उसमें कॉलम बने होते हैं, बॉक्सेस, कि आपको टिक करना होता है कि कौन कौन से आइटम्स आप लेकर आ रहे हैं, अपने साथ कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप फूड आइटम है आपके पास तो उसमें ज़रूर टिक करना, मेडिकेशन वगैरह है तो ज़रूर टिक करना, कोई भी सामान जो आपको लगता है रिलेटेड है, ठीक है। कई बार जैसे आप हर्ब्स वगैरह लेके आते हैं, कई लोग होते हैं जो चाय पत्ती या कुछ स्पेशल हर्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर वो सारी चीज़ें भी है तो उसमें आपको मिल जाएगा कि आप अगर कोई जड़ी बूटी या फिर कोई किसी प्रकार की हर्ब्स वगैरह कैरी कर रहे हैं तो वो भी टिक करो। कई बार लोग क्या है ये चीज़ें भूल जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके, क्योंकि वो फॉर्म पूरा चेक करते हैं आपका कि आप क्या क्या कैरी कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। और स्टूडेंट्स स्पेशली याद रखें, स्टूडेंट्स का बैग वो खोलते ही हैं वहाँ पे, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल कर रही थी तो क्योंकि मेरा बैग तो था जो वो पूरा अप टू डेट था, मुझे सब कुछ पता था कौन सा बैग कैसे कैरी करना है, क्या सामान रखना है क्या नहीं। मेरा बैग नहीं खुला, लेकिन जो मेरे आगे 3 लोग थे, स्टूडेंट थे, तीनों स्टूडेंट थे, न्यूजीलैंड आ रहे थे। मैंने देखा तीनों का बैग पूरा उन्होंने खोल के एक एक सामान निकाल के देखा और काफ़ी सारा सामान उनका फेंका था। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी आप डिक्लेरेशन आप अगर कैरी कर रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्म में भरें। जो जो सामान मैंने बताया है वो कैरी ना करें, कर भी रहे हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ना करें, और अगर कर रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करें वहाँ पर। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी, लेकिन स्पेशली अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ है जो आप लेकर आना चाहते हैं, या आपको डाउट है, या आपको नहीं पता है कि ये मैं लेकर आऊँ या ना लेकर आऊँ, या कौन से बैग में डालूँ, चेक इन बैग में या हैंड बैग में, तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे कैरी करनी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस चीज़ का आपका हेल्प हो जाए, उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।